तो गाइज़ आज मैं अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट खुद अपने मुंह से खोलने वाला हूँ। एक ऐसा सीक्रेट जो असल में सीक्रेट इसीलिए है क्योंकि मैंने आज तक उसको अपने किसी भी रिश्तेदार को नहीं बताया, और मैं जानता हूँ कि मेरा ये वीडियो भी मेरे कई सारे रिश्तेदार देख रहे हैं, तो उनके लिए बस एक ही चीज़ है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस बात है 2016 की। मैं एक्चुअली क्लास 12th साइंस PCM से बिलोंग करता था, CBSE बोर्ड से, और मैं उस साल मैथ्स में फ़ेल हो गया था। मेरे सारे दोस्त पास हो गए थे, बट मैं एक इकलौता ऐसा बच्चा बचा था जो एक्चुअली फ़ेल हो गया था। और वो एक ऐसा फेलियर था जिसने मुझे, वो सच में एक ऐसा फेलियर था जिसने मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदली और मुझे एक्चुअली एक बच्चे से एक मर्द बनाया। मुझे उस एक साल के फेज़ में मैंने अपनी बहुत सारी ज़िंदगी सीखी है। और मैं आप लोगों को एक सच बात बताता हूँ कि गाइज़ जब उस एक साल के लिए मेरी ज़िंदगी थम गई, मतलब मुझे टाइम मिला खुद के साथ स्पेंड करने का, तो मैं अपने अंदर झांक पाया। मैंने अपने बारे में ही काफ़ी सारी चीज़ें समझी। तब मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के बारे में जाना। बट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 12th में हैं, और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हो सकती है जो अपनी लाइफ में किसी तरह के फेलियर से गुज़र रहे हैं या जो भी है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। तो गाइज़ जब मैं एक्चुअली क्लास 12th में एक सब्जेक्ट की वजह से फ़ेल हुआ था, मैथ्स की वजह से, वैसे मेरे ओवरऑल थे 68% मैथ्स को हटा के, बट फिर मैंने मैथ्स का अलग से अगले साल एग्ज़ाम दिया और मेरे को टोटल ओवरऑल मेरा 75+ बन गया था साइंस में, विच वॉज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। तो यार मैंने अपने उस फेलियर से ना 3 ऐसी चीज़ें सीखी, शायद 3 से ज़्यादा ही बता दूँ आपको, जिनकी वजह से मैं आज अपनी लाइफ में जो भी कर पा रहा हूँ, मैं वो चीज़ बहुत सक्सेसफुली कर रहा हूँ और उसमें मैं आगे और ज़्यादा ग्रो करता ज़रूर जाऊँगा। तो दोस्त, सबसे पहला लेसन, मेरे जो दोस्त थे जिनके साथ मैंने पूरी 12वीं क्लास में टाइम पास किया था, वो सब जैसे ही पास हो गए, खैर वो मेरे आज भी दोस्त हैं, बट मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, वो लोग जैसे ही पास हो गए, मेरे दोस्त, उनको पता चला मेरा रिज़ल्ट आ गया, हम सबका रिज़ल्ट आ गया है, उन्होंने मुझे बस कॉल करके बता दिया, सार्थक तुम मैथ्स में फ़ेल हो चुके हो। और उसके बाद मुझे उनका कॉल 6, 7, 8 महीनों तक बिल्कुल भी नहीं आया, मतलब मुझे उनका कॉल नहीं आया। वो लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड्स पास हो गए, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और उन लोगों ने मुझे जैसे स्कूल पास हो जाता है ना, तो उन्होंने मुझे वैसे ही पीछे छोड़ दिया था, जैसे क्लास 12 के बाद स्कूल को पीछे छोड़ देते हैं, उन्होंने मुझे जैसे मानो स्कूल के साथ ही पीछे छोड़ दिया। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा फील हुआ। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, एक्चुअली इट इज़ लाइफ, आपको एडमिशन लेना होता है, आपको आगे बढ़ना ही होता है लाइफ में। बट तब मैंने एक चीज़ सीखी कि जो दोस्ती और जो यारी होती है ना, इसको हमेशा अपनी लाइफ में हमें दूसरी या तीसरी पोजीशन में ज़रूर रखना चाहिए। मैंने उस समय अपनी दोस्ती को इतना टॉप प्रायोरिटी में डाल दिया था कि मैं वो बच्चा था जो अपने हर एक दोस्त को फ़ोन करके बोलता था, अरे भाई मिल रहा है क्या, चल आजा भाई, हुक्का मारने जाते हैं। तो मैंने ये सब हरकतें बहुत की, और मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बट मैं आपको एक लेसन दे रहा हूँ कि दोस्त, आप अपने जिन दोस्तों के साथ अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हो, वो बस आपके इसीलिए दोस्त हैं क्योंकि आप लोग सेम क्लास में हो, आप लोग सेम कोर्स में हो, और आप लोग सेम एग्ज़ाम देने वाले हो। नहीं तो आपका और उनका दिल और दिमाग का कोई संबंध नहीं है। तो दोस्ती के नशे में अपना समय ना बर्बाद करें। नेक्स्ट, तो गाइज जब मैं फ़ेल हो गया, मेरा रिज़ल्ट आया, उसके बाद कुछ टाइम बाद ना CBSE में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होती है जो शायद 45 या 60 डेज़ में होती है। तो मैं उसमें भी फ़ेल हो गया क्योंकि उस समय मैं इतने हैवी डिप्रेशन में जा चुका था, इतने हैवी डिप्रेशन में कि बस मैं वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। बहुत 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 टफ़ टाइम था, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ उसको। बस मैंने उससे जो सीखा वो पता है क्या था कि दोस्त, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी गिरो ना, तो नीचे गिर के पड़े मत रहो। जितना जल्दी हो सके या तो सीधा तुरंत खड़े हो जाओ, तुरंत उठ जाओ मेरे दोस्त। अगर आप जितनी देर नीचे पड़े रहोगे ना, आपकी मंजिल उतनी दूर होती चली जाएगी। जिसकी वजह से जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, जो मेरी फाइनल एग्ज़ाम के 50 दिन बाद था, मैं उसमें भी फेल हो गया। वो CBSE एक चांस देता है, मैं उसमें भी फेल हो गया क्योंकि मैं इतना डिप्रेस्ड था
कि मैंने वापस पढ़ाई करना शुरू ही नहीं किया, और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं अपने पुराने टीचर्स के पास वापस जाऊं और उनसे मदद मांग सकूं कि प्लीज़ मुझे इस बार ऐसा पढ़ा दो कि मैं पास हो जाऊं। जैसे मानिए कि मैं उस समय गिर के बेहोश हो गया था पूरी तरह से, क्योंकि देखिए घर वालों के भी ताने आपको ज़रूर पड़ते हैं। बिल्कुल, योर लाइफ बिकम सो मिजरेबल दैट आई कैन नॉट टेल यू। आई यूज्ड टू, मैं हर रात रोता था। बस मैं एक ऐसा फेलियर मैंने देखिए लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था, तो वो मेरी इतनी बड़ी हार हो गई थी ना कि मैंने अपने बचपन से आज तक मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट लाइफ जीते हुए आया था, और वो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस उस एक फेलियर के बाद तहस नहस हो गया था। तो मैं सिर्फ, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, मैं पूरी लाइफ में फेल हो चुका हूँ। तो मैं बस फिर से यही बोलूँगा कि दोस्त, आप जैसे ही गिरो, आप जैसे ही फेल हो, तो सबसे पहले अपने मुंह के बल गिरो, ताकि आप अपने आप को उठा ज़रूर सको, और जितनी जल्दी हो सके उठाओ और वापस दौड़ना शुरू कर दो। हो सकता है आपको ये शब्द बोल रहे हो, लग रहे होंगे कि यार ये बहुत हल्के हैं, ये तो सबको पता है, बट ऐसी कई सारी सिचुएशंस आती हैं जब ये शब्द आपको सही समय पे याद आने चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि भाई, जब मुझे एक साल बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिला, और मैं उसकी दिन में 2 बार क्लासेस करता था, और सेल्फ स्टडी के टाइम पे भी वही करता था, 1-2 घंटे भी मैं वही पढ़ता था। तो मतलब मैं दिन में 6, 8, 10 घंटे सिर्फ मैथ्स पढ़ता था, जिसकी वजह से जब मुझे 1 साल बाद मैथ्स की एग्ज़ाम देनी हुई तो मुझे बिल्कुल 80% आ गए थे। तो मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी एक काम को पकड़ के करते रहो, तो आप ज़रूर उस चीज़ में बिल्कुल अव्वल और बिल्कुल सक्षम हो सकते हो। क्योंकि जो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी मैथमेटिक्स, वो मेरी ऐसी स्ट्रेंथ बन गई कि जब मैं 12वीं पास हुआ, जब मैंने अपना वो एग्ज़ाम दे दिया और मैं नेक्स्ट ईयर पास हुआ मैथ्स में, और 80% के साथ हुआ, जिसकी वजह से मेरे ओवरऑल 78% आए। फिर जब मैं कॉलेज में गया मेरे दोस्त, तो जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था ना, वो मेरी उंगलियों पे था। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं मतलब अकेले ही नहीं पढ़ता था, मैं अपने आसपास के और 2-4 भाइयों को भी पढ़ा देता था, क्योंकि मुझे उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल हो गई थी और मैं कॉन्फिडेंट हो चुका था। और इस चीज़ को मैं आज भी फॉलो करता हूँ कि आप 10 काम मत करो, आप बस एक काम पकड़ो और उस चीज़ को इतनी ज़्यादा बार कर दो कि आप उसमें बिल्कुल आपसे अच्छा कोई ना हो। और वो जो भरोसा आपके अंदर आएगा ना उस काम को करने के बाद, जब आप उसमें एक्सपर्ट हो चुके होंगे, वो चीज़ आपको ज़िंदगी दे देगी। और एक जाते जाते मैं आपको बोनस चीज़ जो बताना चाहूँगा, जो मैंने सीखी, वैसे तो भाई मेरे पास इतने सारे लेसन्स हैं ना, मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी का ट्रैक ही क्लास 12th के बाद बदल गया था, जब मैं फेल हुआ उसके बाद। बट जो मेरी एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा, एक बोनस लेसन जो मैंने सीखा, वो ये है कि दोस्त, अपनी ज़िंदगी का चार्ज लो, ठीक है। मैं पहले क्या सोचता था, और ये चीज़ मेरे साथ बचपन से काम करती चली गई, कि हल्का फुल्का पढ़ लो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, कैसे ना कैसे तो भी लक मेरे साथ है, मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता था कि तुम क्लास अटेंड करो, वो भी आधे मन से करता था मैं क्लास अटेंड। क्लास में बैठ जाता था तो क्लास ख़त्म होने का इंतज़ार करता था। तो मैं हमेशा से मैंने यही सोचा था कि भाई मैं अब पास तो मैं हो ही जाऊँगा। मतलब मैंने ना चार्ज नहीं लिया पास होने का, मुझे लगता था कि मैं हो ही जाऊंगा, सब होंगे ही ना, मेरे आसपास के बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी पास हो जाएंगे, मैं भी पास हो जाऊंगा। तो मैंने एक चीज़ सीखी कि अपनी लाइफ का चार्ज लो, अपना गोल डिसाइड करो, उसके पीछे दौड़ो, उसके लिए एफर्ट्स लो। भले ही आप अपने आसपास देख रहे हो कि आपका कोई दोस्त उस काम करने के लिए एफर्ट्स नहीं ले रहा है, तो आप भी उसको देख के रिलैक्स मत हो। आप अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, और अपने गोल की तरफ कंटिन्यूसली दौड़ते रहो। तो भाई ये मैं एक लेसन, एक छोटा सा मोटिवेशनल लेसन देना चाहता था क्लास 12th के बच्चों को, कि आप क्लास 12th को ज़िंदगी और मौत की तरह मत देखो, बहुत इजीली इसको आप पास करिए, और थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स होने की कोशिश करिए, अपने ऊपर भरोसा लाइए। सिर्फ साइंस, सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इन सब के अलावा भी आप अपने स्किल को डेवलप करिए। आप भले ही क्लास 12th के बाद 1 साल ड्रॉप ले लो, और आप एटलीस्ट और अपने लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। आप सच में देखिए कि आप ऐसे देखिए, काम हर एक मुश्किल होता है, बट ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जिसको करते हुए भी आपको उस मुश्किल में भी
खुशी महसूस होती है, आप वो काम ढूंढिए दोस्त। आज की डेट में डिग्री की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका स्किल और केवल आपका स्किल मैटर करता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा सीरियस हो गया होगा, ये टॉपिक मेरे लिए भी बहुत सीरियस है। और अपनी लाइफ में कभी भी फेलियर से मत डरिए। फेलियर के डर से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हो पाएंगे, बट अगर आप अपने दिल से पढ़ेंगे ना, अपनी फैमिली के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो टॉप करना बहुत आसान है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसे ही अच्छे कंटेंट को देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक से मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को ऐसे ही एक ज़बरदस्त वीडियो में। I love you all. Bye.